बच्चों, आज मैं फिर से एक सीए कोर्स के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। मैं सीए साहुल वार्ष्णेय। मैं अपने इस चैनल पे सारे सारे सीए कोर्स, सीएमए कोर्स, सीएस कोर्स, तीनों कोर्स के जितने लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो अपलोड करता रहता हूँ। और इन जितने भी अपडेट्स को आपको सुनना है और अपने आप को अपडेट रखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो बच्चे न्यू कॉमर्स सीए कोर्स में आना चाहते हैं या आने की सोच रहे हैं, दूसरा इच्छुक हैं कि सीए कोर्स के बारे में, मतलब प्रॉपर सीए कोर्स में क्या लेवल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे ट्रेनिंग पीरियड है, कब एग्ज़ाम दे सकते हैं, और कोई डायरेक्ट एंट्री में कैसे आएगा, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारी बातें हम अपने जैसा वीडियो में करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको फर्स्ट स्टेप में एंटर होना है, कैसे सेकंड में, कैसे थर्ड में, और फिर कैसे लास्ट में जाके आप मेंबर बन सकते हो। और बाद में आपको, अगर आप बीच में ही छोड़ना चाहो इसको या आप किसी वजह से नहीं कर पाते हो, तो आपको किस प्रकार का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्या चीज़ करी जाएगी, तो सारा कुछ, सारी चीज़ें रहेंगी। और एंड में जाके हम इसका रिकैप भी करेंगे, प्रॉपर इसका चार्ट भी देखेंगे। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं ये कहूँगा, आपको वीडियो अगर बीच में अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना ना भूलना। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, साथ ही मैं आपको बताऊंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है सी साउथ वार्ष्णेय के नाम से, आप वहाँ जाके भी इसका पूरे डिटेल पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो अभी सी ए न्यू कोर्स का जो अभी पूरा का पूरा स्टडी शेड्यूल आया है, कैसे कैसे स्टेप है, वो सारी की सारा हम डिस्कस करने जाएँ। तो सी ए न्यू कोर्स, ठीक है ना। अब ओल्ड कोर्स है, न्यू कोर्स में सारा कुछ कन्वर्ट हो ही गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं पूरे सी कोर्स में क्या है, और इसकी जो ट्रेनिंग है बीच बीच में, एडवांस आईटी की क्या है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है, क्या रहेगा, क्या शॉर्ट पीरियड रहेगा, कब पेपर दे सकते हैं, वो सारी बातें होने वाली हैं। तो बच्चों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसमें पूरे एंड तक बने रहना और मैं वन वन आपको क्लियर करता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो मैं ज़्यादा इसका डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको बुलेट्स पॉइंट बताता चला जाऊंगा। अब हम आगे जाते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स में क्या है, देखिए, एंट्री रूट्स टू द सी कोर्स। सी कोर्स में अगर आपको रूट वन, अगर आपको इसका एंट्रेंस टेस्ट, फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं, जो कि जैसे ही आप सीए के अंदर, देखो अब मैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना रहा हूँ, बाकी आप इस वीडियो में आप लगातार पढ़ते रहना। तो इसमें क्या है, जैसे ही आप 10th पास हो जाते हो और 10th पास करने के बाद आप एलिजिबल हो सीए के फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर कराने के लिए। तो ध्यान रखो, जैसे ही 10th पास हो जाओगे अपने आप को रजिस्टर करा लो। हाँ, अब आती है बात कि आपको इसके फाउंडेशन कोर्स में जब आपको इसके एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, उसके लिए अप्लाई करना है, अपीयर होना है, तो उसके लिए फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 12th पास हो जाना चाहिए। तो रजिस्टर कराने के लिए 10th पास और उसमें अपीयर होने के लिए 12th पास, और साथ में ही आपको बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए 4 से 5 महीने की, जो आपने क्लियर दे रखी होगी। रजिस्टर एंड कंप्लीट द 4 मंथ ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ फाउंडेशन कोर्स। आगे जाके आपको अपीयर होना है, तो जैसे एग्ज़ाम फॉर्म दे रखा है वो कर सकते हो। और क्लास 12th का पास होना ज़रूरी है। और जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हैं फाउंडेशन एग्ज़ाम, तो जैसे या आपके कुछ पेपर्स वगैरह हैं, उसका थ्योरेटिकल नॉलेज लेके आप इसको एग्ज़ाम्स को क्लियर कीजिए। जैसे ही क्वालिफाई कर लेते हो तो आप सी इंटर के लिए, सी इंटरमीडिएट कोर्स के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो इसके अंदर क्राइटेरिया आ गया, आपको 12 पास भी होना चाहिए, फाउंडेशन कोर्स भी पास होना चाहिए। अब आगे जाते हैं, कंप्लीट 8 मंथ ऑफ थ्योरेटिकल एजुकेशन ऑफ इंटर कोर्स। मतलब आपको क्या है, जैसे ही आप फाउंडेशन कर लेते हो, फिर आपको 8 महीने का टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आप 8 महीने करो, फिर उसके फर्स्ट ग्रुप दे सकते हो, सेकंड ग्रुप दे सकते हो। तो 8 महीने पढ़ाई के लिए एटलीस्ट आपको दिया जाएगा। फिर आप उसको एग्ज़ाम फॉर्म भरिए सी इंटर का, और उसके बाद उसके दिए। अब जैसे ही आप के दोनों ग्रुप से सी इंटर के क्लियर हो जाते हैं, मतलब पास हो जाते हो, तो साथ ही साथ एक एडवांस आईटी, मतलब ये आईटी बेस्ड एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है, इंफॉर्मेशन आईटी सॉफ्ट स्किल, ICITSS। मतलब इसका अगर मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूँ तो ये आपको ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे आते हैं। तो इसके बाद क्या है, जो हमारा मेन पीरियड है, जैसे ही आप सी इंटर का भी पास हो जाते हो, कंप्लीट कर लेते हो आईटी की ट्रेनिंग, तो रजिस्टर फॉर द 2 years प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर पासिंग द बोथ ग्रुप्स ऑफ द इंटर एग्ज़ाम।
और कंप्लीटिंग द ICITSS, मतलब जो IT वाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग है वो भी कर ली आपने, और प्लस सी एंटर के दोनों ग्रुप्स निकाल लिए। तो अब क्या हो जाएगा, आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो हम सी के अंडर करते हैं, किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर हम ट्रेनिंग करते हैं, पहले ये 2.5-3 साल हुआ 3 साल हुआ करती थी, अब तो घटा के ये मात्र 2 साल कर दी गई है। तो 2 साल की आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए सी एंटर का दोनों ग्रुप आफ्टर पासिंग द बोथ ग्रुप सी एंटर और प्ले कंप्लीटिंग। अब आगे आ जाते हैं रजिस्टर फॉर द फाइनल कोर्स आफ्टर क्वालिफाइंग बोथ द ग्रुप्स एग्जाम। अब आप फाइनल कोर्स के लिए रजिस्टर करा सकते हो अपने आप को। अब इसके आगे भी क्या है, ये नए कोई सेल्फ पेज मॉड्यूल, ऑनलाइन मॉड्यूल्स, मतलब स्पॉम बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, ये लेके आए थे अभी न्यू कोर्स में कि आप ऑनलाइन अपने आप का असेसमेंट करना है। कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स बैठा दिए गए तो उनकी जगह पर ये लेके आए गए हैं। तो इसमें लिखा हुआ साफ साफ, कंप्लीटिंग द 4 स्पॉम मॉड्यूल एंड क्वालिफाइंग द ऑनलाइन टेस्ट। अब फिर उसके बाद जो आपकी 2 साल की ट्रेनिंग है प्रैक्टिकल, वो भी कंप्लीट कर लो। अब आगे अगर आप जाते हो अंडरगो ऑफ क्वालिफाइंग द एडवांस ITT, तो ये क्या है कि जैसे ही आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो और CA फाइनल की एग्ज़ाम्स में अपीयर होने से पहले पहले आपको एक और एडवांस IT की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये भी एक ऑनलाइन, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं कि भाई जब आगे जाके अगर आप कभी सिस्टम ऑडिटर भी, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर भी बनते हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। तो ये एक एडवांस IT की ट्रेनिंग होगी। अब हम बात करते हैं, देखो हमने फाउंडेशन भी क्लियर कर लिया, ट्रेनिंगें भी कंप्लीट कर ली, सी एंटर भी क्लियर कर लिया, बोथ ग्रुप फाइनल की सारी कंडीशन क्लियर कर लिया। अब आगे जाते हैं हम CA फाइनल में अपीयर होना चाहते हैं। अब CA फाइनल में अपीयर कब हो सकते हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। CA फाइनल में जैसे ही आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल की कंप्लीट हो जाती है, उससे लेके 6 महीने का पीरियड, उसके बाद ही आप अपीयर हो सकते हैं, इससे पहले नहीं। तो अल्टीमेट देखा जाए 2.5 साल आपके ख़राब होने ही होने हैं। मतलब ख़राब नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं कि भाई 2 साल आपने ट्रेनिंग दे दी है, 6 महीने ये, तो एटलीस्ट आपको 2.5 साल का गैप होगा ही होगा। फिर जैसे ही आप बोथ ग्रुप के फाइनल एग्जामिनेशन कर लेते हो, तो फिर उसके बाद आप मेंबरशिप के लिए, जैसे ही CA बन जाओगे तो मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद आप अपना मेंबरशिप के लिए अप्लाई करो, मेंबर लो, आगे जाके प्रैक्टिस में जाना है, जॉब में जाना है, इस रिलेटेड भी मैं आगे वीडियो अपनी डालूंगा और वो भी आप देख लेना मेरे चैनल पे। और मैं इसी तरीके की सारे लेटेस्ट चीज़ें, मतलब कोई स्किल्स है CA से रिलेटेड, CA कोर्स, CMA कोर्स, CS कोर्स, तीनों कोर्सों को डालता रहता हूँ। अब कई बार क्या होता है, बच्चा बीच में छोड़ देता है, जैसे CA एंटर होने के बाद उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट होगी, लेकिन CA फाइनल नहीं कर पाता किसी वजह से, फाइनेंशियली कंडीशन से, या वो एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाता, या उसका आगे मन नहीं करता, जो भी XYZ रीजंस हो सकते हैं। तो उसको ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, कुछ उसकी प्रिस्क्राइब फीस है वो पे कर दें, तो उसके लिए एक BAA उसका सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। आगे इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, व्हाट इज़ BAA सर्टिफिकेट। अब आ जाते हैं हम आगे। रूट 1 तो हमने क्लियर कर लिया कि आप मेहनत करके आगे आ रहे हो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड स्टेप। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उनका पहले मन नहीं होता, जैसे 12th में पास होने के बाद, लेकिन बाद में उनका ये लगता है कि यार हाँ अब हमें सी करनी चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होती है, या पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं, या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा स्टेप है। देखो इसमें साफ साफ लिखा गया है, कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, जो BCom MCom वाले बच्चे हैं उनके लिए 55% एटलीस्ट उनके उसमें होने चाहिए हैं। तो वो मार्कशीट में 55% है तो वो ऑप्ट कर सकते हैं डायरेक्ट एंट्री। और अदर कोर्स जैसे BA MA है, BSc MSc है, उनके लिए ये 60% का क्राइटेरिया है। बाकी डिटेल में क्या है आप पढ़ सकते हो सेकंड पैरास में कि इन पेपरों में इनके इतने इतने मार्क्स होने चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह क्राइटेरिया है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं बुलेट्स पॉइंट बताना चाहूँगा। अब अगर हम और आगे जाते हैं, अब डायरेक्ट एंट्री के स्टेप्स क्या हैं। आप जैसे ही रजिस्टर कराना चाहते हो, देखो इसमें फाउंडेशन नहीं करना पड़ेगा, इसकी जगह पर अपने ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर या MCom, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर में हो आप, तो उसका एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, वो लगा के आप CA इंटर में जा सकते हो। प्लस 8 महीने का आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप BCom फाइनल में हो, या फिर MCom फाइनल में हो, या BA फाइनल में हो, MA फाइनल में हो, मतलब फाइनल ईयर में हो, तो वहाँ प्रोविजनल सर्टिफिकेट लग जाएगा। और फिर साथ के साथ वहाँ फाइनल की पढ़ाई करते रहो, और साथ के साथ ये 8 महीने एटलीस्ट आपको ये थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी। CA इंटर का एग्ज़ाम देने के लिए आपको इनके सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे।
अब जैसे ही आप अपीयर एंड पास बोथ द ग्रुप्स ऑफ द सी एंटर, जैसे ही सी एंटर का टाइम आने पर और सी एंटर के दोनों ग्रुप निकाल लेते हो तो वही फिर सेम पैरामीटर स्टार्ट हो जाते हैं। आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होएगी जो सीए के अंडर रहेगी। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के होने के बाद सेकंड लास्ट पॉइंट देखोगे तो उसके बाद जब दोनों ग्रुप निकाल लेते हो और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आईटी की भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर आप फाइनल कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही फाइनल कोर्स को आप उसमें अप्लाई करो, साथ के साथ स्पोम 4 स्पोम मॉड्यूल ये भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। और फिर एक और अब निकल के आती है, भाई मेरे एग्ज़ाम्स में मेरे को बैठना है, अपीयर होना है सीए फाइनल में, तो उसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एडवांस आईटी की वो भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें क्लियर करनी पड़ेंगी, स्पोम, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें अब आप फाइनल एग्ज़ाम्स में क्लियर हो सकते हो। अब देखते हैं हम आगे जाके। अब अप्लाई फॉर द अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन फिलिंग एग्जाम फॉर्म, मतलब वो अल्टीमेट है। फाइनल एग्जामिनेशन भी निकाल लिया अपने सी फाइनल के हो गए तो आप अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कीजिए। और ये कुछ इन्होंने नोट डाल रखे हैं कि भाई जो ऊपर की लेकर रखा है देखो, साफ लिख रखा है, फाइनल ईयर ऑन द सबमिशन ऑफ द फाइनल ईयर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट द रजिस्ट्रेशन विल बी कन्फर्म। ध्यान रखो, आप कहो कि मैं वहाँ पर ग्रेजुएशन छोड़ दूँ तो ध्यान रखो बाद में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट बहुत मार्कशीट वगैरह चाहिए होगी डायरेक्ट एंट्री के केस में, अदरवाइज उसका रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। और इसमें भी उन्होंने एक नोट डाल रखा है, अगर आप बीच में छोड़ दिया है या कंप्लीट नहीं हो पाई है या कुछ भी XYZ है तो भी ये वाला सर्टिफिकेट ले सकते हो। देखिए, फाउंडेशन लेवल पे 4 पेपर होते हैं, पेपर 1 2 3 4 100 मार्क्स के होते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50%, इस तरीके से आपको लेके आना है। सी इंटर में भी इनका 100 मार्क्स का है। ग्रुप 1 के अंदर 3 पेपर हैं और ग्रुप 2 के अंदर आपके 4 पेपर हैं। आपको इस तरीके से इनका क्राइटेरिया करना है। अब मैं इस फॉर्म की बात करता हूँ। सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल टेस्ट, सेट ए कंपलसरी है, बी कंपलसरी है और सी भी कंपलसरी है। सी में आप खुद भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, जिसमें आपकी स्किल से आपकी फाइनेंस की ज़्यादा पकड़ अच्छी है तो फाइनेंस का ले जाओ, वैल्यूएशन का, अकाउंटिंग का, जो भी आपकी जैसी पकड़ हो। सेट डी भी है। अब मैं आगे जाता हूँ, पेपर आता है फाइनल लेवल। फाइनल में भी ग्रुप 1 में 3 हैं और फिर 4 है। हमारे टाइम पे तो यार 8 होते थे और बहुत जो कोस्टिंग इसका वगैरह थी ये बहुत टफ वगैरह थे। ठीक है यार, आप लोगों का तो अच्छा है, कहते हैं ये ऑनलाइन हो गया है और बढ़िया है, अपना करो। उनका ज़्यादा यूज़ भी नहीं है प्रैक्टिकल सिनेरियो में, मैं देखता हूँ ये अच्छा स्टेप लिया है। अब अगर आप देखना चाहोगे ये कुछ भी नहीं है आगे। अब मैं लास्ट में आपको क्लिक कर देता हूँ, ये चार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में, एजुकेशन ट्रेनिंग एट अ ग्लांस। ये पूरा का पूरा है, फाउंडेशन रूट से कैसे जाओगे, डायरेक्ट रूट से कैसे जाओगे, तो वन बाय वन सारे ये इन्होंने पॉइंट डाल रखे हैं। आप इसको भी रीड कर सकते हो। और इसका जो लिंक है, इसका जो टेलीग्राम चैनल पर मैंने पूरा PDF डाल रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी अपना लिंक शेयर कर दिया है। तो ये बच्चों CA कोर्स, जो CA न्यू कोर्स है, उससे रिलेटेड ये वीडियो थी और उससे लेटेस्ट अपडेट था। बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न में हो रहे थे कि यार जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री में जाना चाहते हैं कैसे जाएं, कितना पीरियड रहेगा, ये सारी बातें आज मैंने आपसे क्लियर कर दी। अगर बच्चों ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलना और इस वीडियो को शेयर करना भूलना, ताकि नए जितने भी बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनको इस चीज़ से नॉलेज मिल सके कि भाई हम जिस कोर्स में जा रहे हैं उसमें कैसे कैसे क्या क्या रहेगा, तो वो भी अपडेट रह सकें। तो बच्चों बाकी मैं नए लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलता हूँ और बाकी आप देख लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना और शेयर करना ना भूलना।